प्रियो मरकुस 5वां अध्याय 21वें वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। चंगी होकर जीवित रहे। वो पिता आकर यीशु के पांव पर गिरकर बहुत ही, क्या लिखा है वहां, बहुत ही, बताइए, विनती किया। उस पिता और बेटी के बंधन को सोचने से ही हमारी आंखें भर आती हैं। प्रिय भाई और बहन, आपके कष्ट क्या आप अच्छे से जानते हैं। आपकी समस्या आप अच्छे से जानते हैं। आपकी बीमारी आप अच्छे से जानते हैं। आपके कर्ज आपको कितना अपमानित कर रहे हैं आप जानते हैं। आपके घर की अशांति आपको किस तरह से परेशान कर रही है आप जानते हैं। जवान बच्चे जब आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं, आपका दिल कैसे टूट जाता है आप अच्छी रीति से जानते हैं। प्रिय, अब से कुछ समय के बाद जो मरने वाली थी वो बेटी जीवित रहना है तो प्रभु अद्भुत कार्य करना है। अद्भुत कार्य यीशु कर सकते हैं। जिसे विश्वास करता था याईर ने क्या किया जानते हैं, बताइए क्या किया। यीशु के पांव पर गिरकर बहुत ही विनती किया। किस तरह गुजारिश किया जानते हैं। यीशु मना नहीं कर पाए। यीशु वहां से रवाना हुए, चलो तुम्हारे घर चलें। वो कितना अधिक विनती किया जानते हैं। यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर लेकर गया। आज प्रिय भाई और बहन, आज आपकी समस्या कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, आपके कष्टों के कारण आप बहुत समय से आंसू बहा रहे होंगे। इस समय आप परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी समस्या को दूर करने के लिए मेरा प्रभु आपके साथ आ सके, आपको मेरे प्रभु से विनती करना है। क्या करोगे मैं नहीं जानता, कैसे विनती करोगे मैं नहीं जानता, कैसे आंसू बहाओगे मैं नहीं जानता, कैसे गुजारिश करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन आपके साथ मेरा प्रभु नहीं आएंगे तो आपके घर में, आपके देह में रहने वाली समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इस समय आपके साथ प्रभु को रहना है। आज इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई और बहन, आपके जीवन की हर एक समस्याओं को आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है। तो फिर क्या करना, विनती करना है। विनती करना है। फिर से कह रहा हूं, जब आप समस्याओं में से गुजर रहे थे, क्या कोई ऐसा दिन है क्या जब आप प्रभु से प्रार्थना किए हों, गुजारिश किए हों? अगर विनती नहीं किए हैं तो आज कीजिए। प्रियो सुनिए, याईर यीशु मसीह से विनती किया। यीशु मसीह को अपने घर लेकर जा रहा है। हर एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण था। हर एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह याईर के घर जाने के पहले ही वो लड़की अगर मर गई तो याईर सोचेगा, मैं अपनी बेटी को बचा नहीं सका। मरने से पहले ही यीशु मेरी बेटी के पास जाना है, उसे छूकर चंगा करना, इस सोच के साथ यीशु से विनती करके यीशु को ले जा रहा था। प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु जल्दी जाएंगे, प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु कहने से प्रभु ने कहा चलो जाएंगे। अभी जो बेटी मरने वाली है उस बेटी के पास याईर प्रभु यीशु मसीह को कैसे ले गया होगा? धीरे ले गया होगा या तेजी से? प्रियो, यदि कोई एम्बुलेंस में पेशेंट को लेकर जा रहे हैं तो वो ड्राइवर एम्बुलेंस को किस तरह से लेकर जाएगा, बताइए? स्पीड से लेकर जाएगा। यदि ट्रैफिक जाम हो जाए या कोई व्हीकल आगे आ जाए, उस एम्बुलेंस में रहने वाले मरीज के रिश्तेदारों का एम्बुलेंस के रुकने से क्या प्रतिक्रिया होगी बताइए? वे घबरा जाएंगे, वे डर जाएंगे। क्या बात है, एम्बुलेंस रुक गई है?
हे परमेश्वर, जल्दी से ट्रैफिक क्लियर कीजिए, जल्दी से हॉस्पिटल जाना, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा, बेटी मर जाएगी, पति मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी। बोलते हैं ना। अभी कृपया ध्यान दीजिए, याईर जब यीशु मसीह को अपने घर लेकर जा रहा था उस समय कैसे ले गया होगा। निश्चय वो बहुत ही तेजी के साथ चलते हुए जा रहा होगा। यीशु भी उसके साथ बड़ी तेजी के साथ चलते हुए गए होंगे। यीशु के साथ यीशु के चेले भी थे, वे भी बड़ी तेजी से चले होंगे। इन सब के साथ और कौन जा रहे थे? लोगों की एक बड़ी भीड़। यीशु एक अद्भुत काम करने जा रहे हैं, इसलिए उसे देखना है सोचकर भीड़ भी यीशु के साथ बड़ी तेजी के साथ जा रही थी। इस तरह बहुत ही तेजी के साथ जाते समय में यीशु मसीह ब्रेक लगा दिए, रुक गए। रुकने से याईर यीशु की ओर फिरा। क्या प्रभु, क्यों रुक गए आप? शायद ऐसा सोचा होगा। यीशु मसीह रुककर चारों ओर देख रहे थे, इस तरह देख रहे थे। पास में पतरस, यूहन्ना, याकूब सोचने लगे, ये क्या है प्रभु? किसे देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? आप क्यों रुक गए हैं? किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ है। प्रियो, शायद पतरस बहुत क्रोधित हुआ होगा। किस लिए? क्या बोले प्रभु? कोई आपको छुआ है। इतने सारे लोग आप पर गिर रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ आप पर गिर रही है, तो कोई मुझे छुआ है क्यों कह रहे हैं प्रभु? एक बार इस याईर के चेहरे को देखिए प्रभु, वो किस तरह रो रहा है। चलिए प्रभु, हम जाएंगे। कोई मेरे वस्त्र के छोर को छुआ है। याईर ने सोचा, प्रभु मेरी बेटी मर जाएगी ये सोचकर आपके पास आकर विनती करके ले जा रहा हूं, तो आप शीघ्र आने के बदले अभी रुक कर कोई मेरे वस्त्र के छोर को छुआ है, ये पूछना आपके लिए सही है क्या? ये उचित है क्या? प्लीज प्रभु, प्लीज। चलिए प्रभु, किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ है। कौन है वो? तब एक स्त्री सामने आई। प्रभु, मैं हूं, तेरे वस्त्र को मैं छुई हूं प्रभु। प्रियो, तो पतरस सोचा होगा, चलो बला टली, चलो प्रभु अब हम चलते हैं। तुम रुको। प्रभु पूछे, पुत्री तुम्हारे साथ क्या हुआ बताओ? तब पतरस ये सोचते हुए यीशु के पास आया, अभी ये सब जरूरी है क्या प्रभु? प्रियो, शायद इस तरह पूछा होगा, अभी ये सब आवश्यक है क्या? देख, ये अधिकारी देरी होने से इसकी लड़की मर जाएगी सोचकर किस तरह बिलक बिलक कर रो रहा है। इस रोते हुए अधिकारी पर आप ध्यान दिए बिना कोई तेरे वस्त्र को छुआ है कह के उसके कारण आप रुक गए। ये स्त्री कह रही है मैं छुई हूं, बात खत्म हो गई। पूरी स्टोरी बताओ, क्यों कह रहे हैं प्रभु? अभी जरूरी है क्या? पुत्री, तेरे साथ क्या हुआ बता। प्रभु, मुझे किसी से कह ना पाऊं ऐसी बीमारी है, लहू बहने वाली बीमारी। प्रिय, व्यवस्था के अनुसार लहू बहने वाली स्त्री को लोगों के बीच में रहने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने आप को अलग रखना है, सबसे दूर रहना है। अगर वो कहेगी कि मुझे लहू बहने की बीमारी है तो कोई भी उसे समाज में रहने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। 12 वर्षों से लहू बहने वाली ये स्त्री कह रही थी, मैं फलाने डॉक्टर के पास गई, फलाने डॉक्टर के पास गई, फलाने डॉक्टर के पास गई, लेकिन कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया प्रभु। उतना ही नहीं, मैं ये इलाज कराई, ये इलाज कराई, ये इलाज कराई, ये इलाज कराई, इतने इलाज कराने पर भी किसी भी इलाज से मुझे फायदा नहीं मिला। मेरे पास कुछ पैसे थे तो इस डॉक्टर को इतना दी, इस डॉक्टर को इतना दी, इस डॉक्टर को इतना दी, इलाज के लिए इतना दी। पतरस ये सब सुनकर, ये सब जरूरी है क्या? अभी ये सब डॉक्टरों का, दवाइयों का हिसाब किताब जरूरी है क्या? क्या हो रहा है यहां पर? प्रियो, पतरस को समझ में नहीं आ रहा है क्यों यीशु ब्रेक लगाए। प्रियो, याईर सोच रहा था मेरी बेटी निश्चय बच जाएगी, उसे चंगा करने के लिए यीशु मेरे घर आ रहे हैं।
मेरी बेटी निश्चय चंगी हो जाएगी। ये विश्वास याईर में 100% था। इसी विश्वास के साथ जब वो यीशु मसीह को अपने घर ले जा रहा था, उसके विश्वास को दृढ़ करने के लिए यीशु मसीह ब्रेक लगा दिए। प्रियो, आज हमारे जीवन में, इस संदेश के सुनने वालों में कुछ लोगों के जीवन में ब्रेक लग गया है। भाई, आप विश्वास किए, बहन आप विश्वास किए, 100% निश्चय मुझे उस कंपनी में नौकरी मिलेगी, क्योंकि पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, फाइनल राउंड हो गया। अब केवल 3 लोग फाइनल राउंड में पहुंचे, उन तीनों में से मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। ऐसा आपको विश्वास है? आज या कल में मुझे ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल जाएगा। आप विश्वास किए, आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलने में ब्रेक लग गया। निश्चित रूप से मुझे ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल जाएगा सोचे, ब्रेक लग गया। वो रिश्ता जम जाएगा सोचे, लेकिन ब्रेक लग गया। निश्चय वीजा मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा अमेरिका। आप विश्वास किए, बहुत से लोगों को आप बताएं, ब्रेक लग गया। मकान बनाने के लिए, उस जमीन को खरीदने के लिए सारी कोशिशों को कर लिए। आपके ही दाम में आपका पसंद किया हुआ जमीन मिल गया। आपने सोचा अच्छा जमीन मिला है, अब मैं इसे खरीद लूंगा। आपने सोचा, ब्रेक लग गया। उस व्यापार को शुरू करने के लिए सारे प्रबंध कर लिए और बैंक में लोन के लिए अप्लाई भी कर दिए। लोन भी सैंक्शन हो गया। अब तो एक ही काम है, व्यापार शुरू करके लाभ कमाना है, ताकि किसी से मांगना ना पड़े। परिवार का ठीक से पोषण करके खुशी से जीना है। आप ये आशा करके व्यापार शुरू कर दिए, लेकिन ब्रेक लग गया। अचानक व्यापार में ब्रेक लग गया। पिछले सप्ताह रिपोर्ट अच्छे आए थे, कोई घबराने की बात नहीं है, जान के लिए कोई खतरा नहीं है। इस तरह रिपोर्ट आए और आप बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित होकर आप सबको बता दिए रिपोर्ट अच्छा आया है, रिपोर्ट अच्छा आया है। लेकिन 10 दिन के बाद आपको थोड़ा कमजोरी लगने लगा। आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टरों ने कहा कि अच्छा होगा, आप फिर से जांच करवाइए। ये कहकर वे फिर से सारे जांच फिर से करवाए। आपके खुशी में ब्रेक लग गया। आपके शरीर का कोई अंग खराब हो चुका है, आपके शरीर में बीमारी हो गई है, रिपोर्ट्स मिल गए। आनंद में ब्रेक लग गया। प्रियो, याईर के जीवन में भी ब्रेक लग गया था। तब याईर का मन दुखी हो गया। प्रभु, ये ब्रेक लगाने का समय है, अभी ये प्रश्न करने का समय है, प्लीज प्रभु मेरे घर आओ। प्रियो, याईर के हाथ में उसकी समस्या का समाधान नहीं था। उसकी बेटी को बचा पाना उसके हाथ में नहीं था। परिस्थितियां हाथ से निकल गईं, डॉक्टरों के हाथों से भी निकल चुका था, वे भी अपना हाथ उठा दिए थे। उसकी बेटी को बचा पाने वाले केवल एक थे, वो प्रभु यीशु मसीह थे। वे ब्रेक लगा दिए। प्रियो सुनिए, प्रभु ब्रेक क्यों लगाए? बेटी, बता तेरे साथ क्या हुआ। वो बताने लगी। क्या है जानते हैं? प्रभु, किसी को बता नहीं सकती ऐसी समस्या है, कोई दूर नहीं कर सकता ऐसी समस्या है प्रभु। 12 वर्षों से मुझे ये समस्या दुख देती रही प्रभु। बहुत से डॉक्टरों के पास गई प्रभु मैं, वे मुझे ठीक नहीं कर पाए। बहुत से दवाओं का मैं इस्तेमाल करी, हमारी भाषा में अंग्रेजी दवा और होम्योपैथी दवा भी खाई, आयुर्वेदिक दवा भी खाई, बहुत सी दवाइयों को खाई, मैं चंगी नहीं हो सकी। इस तरह जब वो स्त्री कह रही थी, पास खड़ा याईर सोच रहा था, जैसे मैंने दुख उठाया वैसे ही ये भी दुख उठाई है। मैं भी अपनी बेटी को बहुत से डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर सके। मैं भी अपनी बेटी के लिए तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। ये स्त्री 12 साल से समस्या में है, मैं भी मेरी 12 साल की बेटी के लिए समस्या में हूँ। और आगे वो कहने लगी, प्रभु मैं मर जाऊंगी सोची थी, मुझे अपने जीवन से नफरत हो चुकी थी, मैं मर जाऊंगी सोची। याईर सोचा, मेरी बेटी मर जाएगी, उसके जीने का कोई उम्मीद नहीं है। प्रियो, इस तरह जब याईर सोच रहा था, वो स्त्री आगे और प्रभु से कहने लगी, प्रभु मैं पीछे से आकर तेरे वस्त्र को छू ली, छूते ही तुरंत
मेरे शरीर की इस बीमारी से मैं एक ही बार में चंगी हो गई। जब वो इस बात को कह रही थी तो याईर सोचा, यीशु के वस्त्र छूते ही बीमारी ठीक हो गई है, तो वो यीशु ही आकर यदि मेरे घर में मेरी बेटी को छुएंगे तो मेरी बेटी अपनी बीमारी से चंगी हो जाएगी। ये व्यक्ति सामान्य नहीं है जिसे मैं अपने घर ले जा रहा हूं, ये यीशु सामान्य नहीं है। ये विश्वास याईर के जीवन में कैसे आया बताइए? जानते हैं प्रियो, जानते हैं? उस स्त्री के दिए गए गवाही के द्वारा, सुनने के द्वारा विश्वास होता है। जब वो स्त्री गवाही दे रही थी, पास खड़े हुए याईर के हृदय में विश्वास का क्या हुआ बताइए? क्या हुआ बताइए? बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए परिपक्व हो गया। केवल वस्त्र ही को छूने से यह स्त्री चंगी हो गई है, तो ये यीशु ही आकर मेरी बेटी को छूने से उसकी बीमारी को दूर होना ही पड़ेगा। मेरी बेटी बच जाएगी, मेरी बेटी जीवित रहेगी। प्रियो, आप में विश्वास रहेगा तो ही मेरा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकेंगे। आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने में देरी क्यों हो रहे हैं? कारण जानते हैं? आपके अंदर परमेश्वर के प्रति जो विश्वास होना है वो नहीं है। इसलिए प्रभु के प्रति आप में जो भरोसा होना है वो पूरी रीति से नहीं है। इसीलिए आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने में देरी हो रही है। प्रिय, आज केवल देरी हो रही है, लेकिन आप अपने विश्वास को बढ़ाकर विश्वास से मांगेंगे तो जैसे याईर के जीवन में ब्रेक लगाने वाले यीशु ने ही उसके घर आकर उसकी मरी हुई बेटी को जीवित किए, वैसे ही आपके जीवन में भी आपकी आशा निराशा में बदल गई है, तो परिस्थितियां हाथ से निकल गई हैं, तो आप अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो प्रभु की दृष्टि में आप सिद्ध बनते जाएंगे, तो आपके जीवन में कल्पना से परे अद्भुत कार्य को प्रभु करने के लिए आपके पास अति शीघ्र आने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अविश्वास के कारण, हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण, हमारी अपवित्रता के कारण पिता, हमारे जीवन में जो आश्चर्य कार्य होना है उनके होने में देरी हो रही है। ये सत्य है। उस दिन याईर के जीवन में, विशेष करके उसकी बेटी के जीवन में, पिता, जो आश्चर्यकारी होना था उसमें ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने का कारण यह था कि याईर के विश्वास में थोड़ी कमी थी। उसके विश्वास को बढ़ाने की प्रक्रिया में प्रभु, आप उसी मार्ग में 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को आप चंगा किए और उसकी दी गई गवाही के द्वारा याईर के विश्वास को आपने मजबूत किया, विश्वास को परिपक्व किए। और वैसे ही पिता, हमारा विश्वास कमजोर है, जिसके कारण हम अद्भुत कार्यों को देख नहीं पा रहे हैं। आप ये जानकर इस समय आप हमसे स्पष्ट बात किए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव होगा। इस तरह वचन कहता है, पिता, हमारे जीवन में आश्चर्यकारी अद्भुत कार्य होना है तो हमें विश्वास के साथ जीना है। विश्वास के बिना पिता, आप हमारे जीवन में आश्चर्य कार्य नहीं कर सकते। जो आप पर विश्वास नहीं करते, जो आप पर भरोसा नहीं करते, पिता, आप उनका आदर करें, यह संभव नहीं है। इसलिए पिता, हमारे जीवन में जहां जहां आशीषों के विषय में ब्रेक लगा है, उस ब्रेक को पिता, आज जो हम विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उस ब्रेक को रिलीज कीजिए पिता। रुके हुए आशीषें फिर से हमें मिलना है पिता। पिता, आपको हमारे घरों में आना है। पिता, इस समय जितने लोग प्रार्थना में सहभागी हुए, हर एक जन के प्राण, आत्मा और शरीर में रहने वाली हर एक आवश्यकताओं को पूरी कीजिए। आपके नाम की महिमा लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।